हेलो दोस्तों। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है ओलिया एंड गेम विथ एरेस। तो इस प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझेंगे। और गाइस, अगर तुम अंत तक इस वीडियो में रहोगे तो तुम्हें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ताकि तुम फर्दर फिर अदर प्रॉब्लम्स में इस कंसेप्ट को अप्लाई कर सको। ठीक है। तो प्रॉब्लम का लिंक हम तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हो। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं इस प्रॉब्लम को। तो जो हमारा फ्लो रहता है गाइस बताने का, सबसे पहले हम इनपुट को समझेंगे कि प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें सबसे पहले एक एन इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है। इस एन इंटीजर्स का क्या मतलब है? हमें एन एरेस दिए रहेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ एरेस दिया हुआ है। ठीक है। तो वो एरेस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। A11, ठीक है, A12, सो ऑन, A1 M1। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पहला एरे है जिसमें कि M1 एलिमेंट्स है। ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि हमें N एरे दिया हुआ है। तो इसी तरह हमारा दूसरा एरे हो जाएगा 21, 22 एंड सो ऑन, A2 M2। इसमें M2 एलिमेंट्स हैं। एंड सो ऑन करते हुए AN1, AN2 एंड सो ऑन, ANMN। ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे पास N एरेज हैं। लिस्ट ऑफ एन एरेस हमें दिया हुआ है। और हर एरे में डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अब यहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक चीज क्लियर किया है कि ये M1 M2 Mn, ये जो भी है, इसे अगर मैं Mi बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। यानी कि हर एरे में कम से कम दो एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे ये इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है, Mi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है। यानी कि हर एरे में कम से कम दो एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है। तो ये मेरा इनपुट है। एन एरे ऑफ इंटीजर्स हमें दे रखा है और सारे में जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है। इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम में हमें आउटपुट क्या करना है? तो हमें आउटपुट करना है, हर एरे का हमें मिनिमम एलिमेंट निकालना है और उनका सम कर देना है। और वो जो सम का रिजल्ट आएगा वही हमें एज एन आउटपुट में देना है। ठीक है। लेकिन एक ट्विस्ट है इस प्रॉब्लम में, कि वो जो हमारा सम रहेगा ना, देखो वो मैं सम यहाँ लिखता हूँ, I = 1 to N, यानी टोटल हमारे पास कितना है? N एरेज है। ठीक है। हमें मिनिमम लेना है हर एरे के J = 1 से लेकर के Mi का मतलब ये है कि हर एरे में कितना एलिमेंट्स है। तो हमने देखा ना, M1 M2 Mn, ये मेरा टोटल इंटीजर्स है हर एरे में। तो इन सारे एरे का जो है हमें क्या करना है? मिनिमम निकालना है और उनका समेशन लेना है। ठीक है। यानी कि ये रिजल्ट हमें देना है। अब ये मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब बस यही है कि हर एरे का मिनिमम एलिमेंट निकालो और उनका सम करके आउटपुट में दे दो। लेकिन ये जो वैल्यू हमें देना है ना, ये हमें मैक्सिमम देना है। ठीक है। इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू देना है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू देना है तो जाहिर सा बात है कि कुछ ऑपरेशंस हम जरूर कर रहे होंगे एरे पे। ठीक है। तो हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इस एरे पे, इन सारे एरे में, कि हम किसी भी एरे का, सारे एरे में, ठीक है, हर एरे के पास ऑप्शन है कि वो एक एलिमेंट को उठा करके किसी दूसरे एरे में डाल दे। ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इन्होंने लिख रखा है, ऑन ओलिया कैन मूव एट मोस्ट वन इंटीजर फ्रॉम ईच एरे टू अनदर एरे। यानी कि हम हर एरे में से एक इंटीजर को पिक करेंगे और दूसरे एरे में डाल देंगे। ठीक है। और कितना एलिमेंट को हम मैक्सिमम कर सकते हैं? तो देखो यहाँ इन्होंने लिख रखा है एटमोस्ट 1, यानी कि एक से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम हम एक ही एलिमेंट को हर एरे में से पिक करके दूसरे एरे में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें समझना है। ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरे पास एन एरे दे रखा है और इस एरे के हर एरे के मिनिमम एलिमेंट का सम को मुझे मैक्सिमाइज करना है। और इसके लिए हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं? तो हम हर एरे में से एटमोस्ट वन एलिमेंट को पिक करके किसी दूसरे एरे में डाल सकते हैं। ये मेरे पास ऑपरेशन है। अब आई आई होप कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे कि तुम्हारा प्रॉब्लम के स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अब हमारा जो सेकंड फेज रहता है वो रहता है एग्जाम्पल वाला फेज। एक बार जब हमें इनपुट आउटपुट समझ में आ गया तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। और उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं। तो यहीं से मैं ये एग्जाम्पल उठा लेता हूँ।
ठीक है, यहाँ हमें n का वैल्यू 2 दिया, यानी कि 2 एरे है, और ये फर्स्ट एरे में 2 इंटीजर, सेकंड में भी 2 इंटीजर। ठीक है, 1 2 4 3, ये हमारा 2 एरे है। तो हमारा n का वैल्यू है 2, और फर्स्ट एरे में मेरा 2 एलिमेंट है, वो है 1 2। सेकंड एरे में भी मेरा 2 एलिमेंट है। ठीक है, इसे मैं m1 लिख देता हूँ, इसे m2 लिख देता हूँ, और सेकंड एरे में भी 2 एलिमेंट है, 3 4। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हम हर एरे में से एटमोस्ट एक एलिमेंट को, यानी कि जीरो को भी हटा सकते हैं या एक को हटा सकते हैं, यही मेरे पास ऑप्शन है। तो एक एलिमेंट को उठा करके किसी दूसरे एरे में डाल सकते हैं हम। तो इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन बताया है प्रॉब्लम में, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इस 3 को उठा करके इस वाले एरे में डाल दिया। तो ये एरे चेंज हो गया 1 2 3 से, और इस एरे में 4 रहा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें आउटपुट में निकालना है दोनों एरे के मिनिमम का सम। तो अब इस एरे का मिनिमम कौन सा एलिमेंट है, 1 है। इस एरे में एक ही एलिमेंट है, वही मिनिमम है, 4 है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 5, यानी कि इस वाले इनपुट के लिए मेरा आउटपुट हो जाएगा 5, और यही मैक्सिमम वैल्यू है। इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आई होप कि तुम्हें अब प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब मूव करते हैं हम लोग लॉजिक वाले पार्ट पे। ठीक है, ट्रस्ट मी गाइस, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ में आएगा कि तुम सही मायने में कंसेप्ट सीखे हो, तुम रटे नहीं हो किसी भी चीजों को। ठीक है, क्योंकि हम जो भी सॉल्यूशन देते हैं उसका प्रूफ रहता है, तुम्हें क्लियर कट समझ में आएगा। यार अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम यार चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। अभी हम कुछ ही दिनों में बाइनरी सर्च की प्लेलिस्ट को लेके आएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट होगी। ठीक है, तो आओ चलते हैं। और लॉजिक के लिए मैं ये वाला इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला इनपुट मैं ले लेता हूँ, 1001 7 1007 5 8 11 6 2 9। ठीक है, 8 11 6 2 9, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 1001 7 1007 5 8 11 6 2 9। अब यहाँ गाइस मेरा n का वैल्यू है 3, यानी कि मुझे 3 एरे दिए हुए हैं, और ये वो 3 एरे हैं। ठीक है, अब इस वाले एरे में 4 एलिमेंट है, तो सबसे पहले हमें m का वैल्यू को इनपुट लेना होगा, यानी कि 4 4 को। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 इंटीजर है, तो 4 पहले हम इनपुट में लेंगे, फिर हम ये चारों के चारों इंटीजर को लेंगे। ठीक है, वो तो तुम फॉर्मेट जान ही रहे हो। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास ये 3 एरे हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लॉजिक वाले पार्ट में हैं। तुम एक चीज यहाँ पे देखो कि इन तीनों एरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, तीनों एरे को मिला करके सबसे मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, सबसे मिनिमम एलिमेंट है ये 2। ठीक है, अब जरा मेरी बात को सुनना। ये 2 किसी भी एरे में प्रेजेंट रहे, या इस एरे में प्रेजेंट रहे, या इसमें प्रेजेंट रहे, या इसमें प्रेजेंट रहे, ये फिक्स है कि ये जो हम वो समेशन निकालेंगे ना मिनिमम एलिमेंट का, उसमें ये फिक्स है कि ये 2 कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, यानी कि 2 तो पक्का है कि मेरे आंसर में आएगा ही आएगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे मिनिमम एलिमेंट है ओवरऑल सारे एरे को मिला करके। तो ये जिस भी एरे में रहेगा उस एरे का ये मिनिमम एलिमेंट बन जाएगा, और मिनिमम बन जाएगा तो हमें सम किस चीज का निकालना है, हर एरे के मिनिमम एलिमेंट का ही तो सम निकालना है। तो ये फिक्स है कि ये 2 तो हमेशा ही आंसर में इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो, अब तुम ये बात समझ गए, तो अब तुम्हारे लिए सॉल्यूशन निकालना ज्यादा कठिन काम नहीं है। तुम्हें पता है कि ये 2 कहीं पर भी प्रेजेंट रहे। ठीक है, तुम्हें पता है कि ये 2 कहीं पर भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये आंसर में इंक्लूड होगा ही होगा। तो हम क्या करेंगे, अब ये 2 तो एक ही एरे में प्रेजेंट रहेगा ना, तो ये जिस भी एरे में ये 2 प्रेजेंट रहे, देखो अभी हमें ये नहीं पता है कि हम इस 2 को कहाँ रखेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं कि ये 2 जिस भी एरे में प्रेजेंट रहे, हम क्या करेंगे, उस एरे को छोड़ करके जो बाकी बचा हुआ एरे रहेगा, जैसे 2 अभी किस एरे में प्रेजेंट है, इस थर्ड वाले एरे में प्रेजेंट है, तो ये फर्स्ट एरे और ये सेकंड एरे अभी क्या है, इसमें 2 नहीं है। तो 2 जिस एरे में प्रेजेंट रहेगा ना, हम क्या करेंगे, बाकी एरे के मिनिमम एलिमेंट को इस 2 वाले एरे में मूव कर देंगे। कहने का मतलब कि इस एरे का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 6, तो हम 6 को यहां ले आएंगे। इस एरे का मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, 5, तो हम 5 को यहां से हटा देंगे, और 5 हमारा यहां आ जाएगा, ये 6 भी यहां से हट चुका था।
ठीक है? अब देखो, हम मैंने क्या बोला कि 2 मेरे आंसर में ऑलवेज़ आने वाला है क्योंकि ये ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम सॉल्यूशन इस तरीके से ढूँढ रहे हैं ताकि मेरा आंसर मैक्सिमाइज़ हो। तो हमें पता है कि 2 जब मेरा कंट्रीब्यूट हो ही रहा है आंसर में, तो हम बाकी बचे हुए एरे के मिनिमम एलिमेंट को यहाँ मूव कर देते हैं जिस एरे में 2 प्रेजेंट है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो बाकी बचा हुआ एरे का एलिमेंट है ना, जो बाकी बचा हुआ एरे है, वो अब आंसर में अपने सेकंड मिनिमम को कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो? इस एरे का मिनिमम था 6, लेकिन इस 6 को हमने मूव कर दिया इस 2 वाले एरे में, तो अब इस एरे का जो सेकंड मिनिमम है वो आंसर में कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 8 कंट्रीब्यूट करेगा। इस वाले एरे में सेकंड मिनिमम कौन है? 7 कंट्रीब्यूट करेगा। समझ रहे हो? हमें तो ये इतना तो कंफर्म है कि 2 आएगा ही आंसर में। तो अगर 2 आंसर में आ ही रहा है तो हम क्यों ना बाकी एरे के आंसर को मैक्सिमाइज करें। इस एरे में फिक्स है कि 2 ही रहेगा, आंसर बनेगा, तो हम बाकी का मिनिमम एलिमेंट इसी में मूव कर देते हैं, ताकि जो बाकी बचा हुआ एरे का एरे है वो अपने सेकंड मिनिमम को कंट्रीब्यूट करेगा जिससे कि मेरा आंसर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो तुम ये चीज तो समझ गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और वो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि इस 2 को हम कहाँ रखेंगे, किस एरे में रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी जरा समझते हैं। एक बार और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस वाले इनपुट को। ठीक है गाइस, तुम्हें इतने अच्छे तरीके से कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेगा, तुम्हें एक एक पार्ट मैं समझाऊंगा। कोई भी पार्ट तुम्हें ऊपर ऊपर से नहीं पार करूंगा। ठीक है, तो ये है मेरा। तो अब सवाल ये होता है कि 2 को हम कहाँ रखें। तो देखो, हमें पता है कि ओवरऑल जो सारे एरे का मिनिमम है उसे मैं मिनी कह रहा हूं अभी। ठीक है, वो तो मेरे आंसर में कंट्रीब्यूट होगा ही। प्लस प्लस क्या कंट्रीब्यूट होगा? सेकंड मिनिमम। ठीक है, सेकंड मिनिमम, इसे मैं एक वेरिएबल सेकंड मिनी कह रहा हूँ। ठीक है, सेकंड मिनिमम। और ये सेकंड मिनिमम क्या रहेगा? ये सारे एरे का रहेगा। ठीक है, यहाँ मैंने समेसन लगा दिया है। ये सेकंड मिनिमम सारे एरे का रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा ना, मुझे एक एरे का सेकंड मिनिमम को माइनस करना होगा। किस एरे के सेकंड मिनिमम को माइनस करना होगा? जिसमें ये मिनिमम वाला एलिमेंट यानी कि 2 प्रेजेंट होगा। देखो मैं बोल रहा हूँ कि सारे एरे का सेकंड मिनिमम निकाल लो। जैसे इस एरे का सेकंड मिनिमम कौन होगा? 7 होगा। इस एरे का सेकंड मिनिमम कौन होगा? 8 होगा। इस एरे का सेकंड मिनिमम कौन होगा? 9 होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारे एरे के सेकंड मिनिमम का सम निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे पता है कि सारे सेकंड एरे के सारे सेकंड मिनिमम एलिमेंट को तो हमने ले लिया है, लेकिन एक एरे में ये मिनिमम वाला भी प्रेजेंट रहेगा ना, 2। तो ये मिनिमम प्रेजेंट रहेगा तो इस मिनिमम को भी ऐड करना है, 2। ठीक है, ऐड हो गया तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा, मिनिमम तो फिक्स है कि आंसर में आएगा। तो ये 2 जो ओवरऑल मिनिमम है उसे मैंने मिनी वेरिएबल में रखा है, तो ये मिनी तो ऐड होगा ही, और सारे एरे का सेकंड मिनिमम एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, अब तुम देखो, अब ये 2 किस एरे में रहेगा? ये 2 जिस भी एरे में रहेगा ना, उसके सेकंड मिनिमम एलिमेंट को हमें माइनस करना होगा आंसर में से। समझ रहे हो? क्योंकि देखो, हमने यहाँ सेकंड मिनिमम एलिमेंट का तो पूरे का सम ले लिया और मिनिमम मेरा 2 है, ये हमने ले रखा है। अब मुझे पता है कि ये 2 जिस भी एरे में प्रेजेंट रहेगा उसका सेकंड मिनिमम वाला तो माइनस करोगे ना तुम, क्योंकि फिक्स है कि मिनिमम एलिमेंट तो इंक्लूड करना ही है आंसर में। ये जिसमें ही प्रेजेंट रहेगा वहां का मिनिमम बनेगा, ये ऑलरेडी हमने देख रखा। तो अब तुम बताओ, ये 7, 8 और 9 में से कौन सा सेकंड मिनिमम को तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि तुम्हारा आंसर मैक्सिमम आए? तो एकदम सिंपल है, इन सारे में जो मिनिमम है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी -7। तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 9 + 8 17 + 2 19। इस प्रॉब्लम का आंसर हमारा 19 हो जाएगा। क्यों हमने सेकंड मिनिमम का मिनिमम को माइनस किया? इसलिए मिनिमम को माइनस किए ताकि मेरा जो सम हो वो कम डिक्रीज हो, यानी कि वो मैक्सिमम इंश्योर कर रहा है ये चीजें। समझ रहे हो? तो हमें अब क्या करना है? अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा लॉजिक। तो हम क्या करेंगे, हम सारे जितना भी हम इनपुट लेंगे सारे के सारे एरे में एक ओवरऑल मिनिमम मेंटेन करेंगे। ठीक है, और हर एरे के सेकंड मिनिमम का सम हम निकालते जाएंगे। ठीक है,
हर एरे के सेकंड मिनिमम का हम सम निकालते जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल रखेंगे जो कि सेकंड मिनिमम को मेंटेन करेगा। ठीक है, सेकंड मिनिमम को मेंटेन करने वाला एक वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, ओवरऑल सेकंड मिनिमम में क्या रहेगा, जो भी सेकंड मिनिमम एलिमेंट है हर एरे का, उन सारे के ओवरऑल मिनिमम निकालेंगे। यानी कि देखो, ये 7 8 9 ये तीनों एरे का सेकंड मिनिमम था, तो इन तीनों का हमें मिनिमम लेना होगा, ताकि हम लास्ट में इसे सब्ट्रैक्ट कर सके। और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि जो सेकंड मिनिमम हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी में ये 2 प्रेजेंट है। अब इससे फायदा मेरा क्या हो रहा है, इससे मेरा ओवरऑल सम मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस इनपुट के लिए आउटपुट 19 है। हाँ, 19 है। ठीक है, तो हमारा लॉजिक सही वर्क कर रहा है, और हमें अंडरस्टैंडिंग भी है कि हम सॉल्यूशन तक कैसे पहुंचे हैं। तो देखो गाइस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो तुम्हें तो पहले तो क्वेश्चन का स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से क्लियर करना है। अब उन्होंने कह रखा है कि मुझे एक एलिमेंट को उठा करके दूसरे जगह रखना है, तो यहीं पे कुछ क्रक्स है। जो प्रॉब्लम में दिया हुआ है वहीं से हमें कुछ चीजों को सोचना है। तो अब यहाँ से मुझे एक ऑब्जर्वेशन पता चला कि जो ओवरऑल मिनिमम एलिमेंट है वो तो फिक्स है कि वो आंसर में इंक्लूड होगा। तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। वो जिस भी एरे में प्रेजेंट रहेगा, बाकी एरे के मिनिमम को उसी में मूव कर देंगे। इससे ये फायदा होगा कि बाकी एरे का सेकंड मिनिमम कंट्रीब्यूट होगा आंसर में। अब मुझे ये चीज देखना था कि ये मिनिमम किस एरे में रहा होगा, तो उस एरे में रहेगा जिसका सेकंड मिनिमम कम रहेगा, ताकि मेरा कम से कम आंसर डिक्रीज हो और मेरा आंसर मैक्सिमाइज मेंटेन रहे। तो यही था गाइस, पूरा पूरा सॉल्यूशन। मैंने अपना बेस्ट दिया तुम्हें समझाने के लिए। अगर अभी भी तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया हो तो तुम कमेंट कर देना। आई एम हैप्पी टू आंसर यू। ओके, तो आओ चलो अब इसे कोड कर देते हैं, जैसा हमने बताया उसी तरीके से हम कोड कर देंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट यहाँ चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस हमें लेना है, फिर हमें एन लेना है, फिर हमें एम आई इंटीजर्स लेना है। ठीक है, और ये हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये टेस्ट केस वाले लाइन को हम अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये टेम्पलेट तो तुम्हें पता ही होगा, तो प्रीवियसली अगर मेरे वीडियो देखे होगे तो ये टेम्पलेट मैं बहुत पहले से यूज कर रहा हूँ। तो ये हमारा वो एन एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, यानी कि एन एरे के एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप लगाएंगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें यहाँ वो वेरिएबल m लेना होगा कि हर एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ एक वेक्टर बना लूंगा। ठीक है, मैं यहाँ एक वेक्टर बना लूंगा, वेक्टर इंट v, और मुझे पता है कि m ही एलिमेंट लेना है, तो m साइज का ये वेक्टर हो जाएगा। अब मैं सारे के सारे एलिमेंट को v के सारे एलिमेंट को मैं इनपुट में ले लूंगा। ठीक है, ऑटो जे वी सीन जे। ठीक है, यहाँ पे हमें एड्रेस लगाना होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि ये v में m एलिमेंट्स हमें इनपुट में लेना था, वो सारा मैंने यहाँ इनपुट में ले लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा। इस वेक्टर को सॉर्ट करने से क्या फायदा होने वाला है देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने इसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्टिंग का क्या मतलब है, जरा वन नोट पे आ जाते हैं। सॉर्टिंग का ये मतलब है कि ये जो मेरा फर्स्ट एरे है इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1001, 7, 1007 और 5। तो जब मैंने इसे सॉर्ट कर दिया तो ये 5, 7, 1001 और 1007 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसमें कन्वर्ट हो गया तो मुझे पता है कि मेरा मिनिमम कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट, और सेकंड मिनिमम कौन सा है, सेकंड एलिमेंट। ठीक है, तो सॉर्टिंग करने से यही फायदा हुआ, मिनिमम और सेकंड मिनिमम तो मुझे जीरो और फर्स्ट इंडेक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने जैसा बताया था, मैं एक वेरिएबल रखूंगा जो कि ओवरऑल मिनिमम को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो मिनिमम मेंटेन कराना है तो कोई कोई सा भी मैं इसे बड़ा वैल्यू दे देता हूँ। तो मैं इसे लेट सपोज करो 9 E18 दे देता हूँ, क्योंकि मैंने इंट को लॉन्ग लॉन्ग इंट में डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे इंट मेरा लॉन्ग लॉन्ग इंट की तरह ट्रीट होगा। तो यानी कि मैं इस इंट वेरिएबल में 9 × 10⁻18 स्टोर कर रखा हूँ। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ओवरऑल मिनिमम मेंटेन कर रहा हूँ, तो मैं मिनी इक्वल टू लिख दूंगा, मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा वेक्टर ऑफ 0, क्योंकि 0th इंडेक्स में ही मिनिमम प्रेजेंट है। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल रखना होगा जो कि सेकंड मिनिमम का सम रखेगा। ठीक है, तो सेकंड मिनिमम का सम रखने वाला एक वेरिएबल चाहिए। ठीक है, हमने देख रखा है लॉजिक वाले पार्ट में।
ठीक है, तो सेकंड मिनिमम का सम यहाँ पे हम स्टोर करते चल जाएंगे। ठीक है, सेकंड मिनिमम सम प्लस इक्वल टू सेकंड मिनिमम वाला कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स वाला। ठीक है, तो ये सम मेरा मेंटेन होता चला जाएगा। अब मैंने देखा है कि मुझे लास्ट में पूरे आंसर में से वो सेकंड मिनिमम को डिक्रीमेंट करना है, वो सेकंड मिनिमम को हटाना है जो कि कम हो। तो यानी कि सेकंड मिनिमम भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल हमारा सेकंड मिनी के नाम से हो जाएगा और इसमें भी हम वही 9 × 10⁻18 दे देंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, सेकंड मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा हमारा मिनिमम ऑफ सेकंड मिनिमम। ठीक है, सेकंड मिनिमम कॉमा वी ऑफ 1, क्योंकि सेकंड मिनिमम मुझे कहाँ मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा। तो ये हो गया। अब हमने सारा वेरिएबल मेंटेन कर रखा है, तो अब हमें क्या सी आउट करना है। देखो यहाँ हमारा आंसर क्या था, हमारा आंसर यही तो है, मिनिमम प्लस सेकंड मिनिमम का सम और माइनस सेकंड मिनिमम। ठीक है, यही है। तो अब जस्ट हम इसे प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला मिनिमम प्लस, इस वेरिएबल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेकंड मिनिमम का सम माइनस जो सबसे छोटा सेकंड मिनिमम है उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, क्योंकि उसी में वो मिनिमम वाला एलिमेंट प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आउटपुट हो जाएगा। अब एक बार इसे रन करके भी देख लेते हैं, कुछ हमने गलती तो नहीं किया है। ये देख सकते हो गिवन टेस्ट के पास कर गया है। ठीक है, एक बार हम सबमिट करके भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है कोड को, और ये हमने सबमिट पे क्लिक किया है। और ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट रह गया तो तुम कमेंट कर देना। और गाइस मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं अभी बाइनरी सर्च का एक प्लेलिस्ट लेके आऊँगा। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी प्लेलिस्ट होने वाली है। ठीक है, तो यार चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही साथ हम टीएलई एलिमिनेटर के सीपी सीट भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। सो थैंक यू गाइस।